स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। रिसेंटली अंडमान आइलैंड्स में जनगणना होने वाली है। एक ट्राइब है सेंटिनलीज ट्राइब। ये एक बहुत ही सिंपल सोसाइटी है और ये माना जाता है कि जब इंडिया के अंदर पेलियोलिथिक मैन एंटर हुआ था, यानी कि तकरीबन आज से 10 लाख या फिर 15 लाख साल पहले, तो तब इंडिया से ट्रेवल करता हुआ, पाकिस्तान से पोटवार प्लेट्यू से ट्रेवल करता हुआ, पंजाब में से, फिर उसके बाद वो धीरे 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 अंडमान आइलैंड्स के अंदर पहुंचा। अगेन ये हाइपोथेसिस है, ऐसा हुआ या नहीं हुआ, इसके अंदर जो है वो काफी मतभेद है। तो बेसिकली जो सेंटिनलीज ट्राइब है, इसको काफी देर तक इसकी जनगणना नहीं हुई थी, इसका सेंसस जो है वो नहीं किया गया था। और इसके अंदर अब काफी सवालिया निशान लग रहे हैं कि सेंसस जो है वो इसका करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो एंथ्रोपोलॉजी के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर जो जर्नल स्टडीज के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ट्राइब्स के सेंसस के अंदर अभी तक हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ साथ हम जो जब एक ट्राइब की बात करते हैं तो वहां पे कुछ शब्द आते हैं। एक शब्द होता है ट्राइब, एक शब्द होता है बनवासी, एक शब्द होता है आदिवासी। अब इन शब्दों के अंदर क्या अंतर है? क्या ट्राइब को बनवासी, आदिवासी, इंडिजिनस कह देना चाहिए या नहीं कह देना चाहिए? और भारत के अंदर किस तरह से ये जो जनगणनाएं हैं ये विकसित हुई हैं, ये बनी हैं, उन मुद्दों के ऊपर हम इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का जो बैच है 2026-27, वो जो है वो लॉन्च हो चुका है और आप जो है इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं और जो कोड है दैट इज ADS लाइव, आप उसको जो है वो अवेल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यू विल हैव दी P2I फाउंडेशन बैच, वो भी जो है वो लाइव हो चुका है। चलिए, सो जो सबसे पहली बात आती है वो ये आती है कि 3 शब्द आते हैं। पहला शब्द है ट्राइब, दूसरा शब्द होता है बनवासी, तीसरा शब्द होता है आदिवासी। तीनों के अंदर फर्क क्या है? तो सबसे पहला शब्द है ट्राइब। ये शब्द जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कुछ स्कॉलर्स हुआ करते थे, या जैसे E.B. टायलर हैं, इनको हम मानते हैं दैट दे आर द क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट। क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट मानते थे कि जब इंसानियत की शुरुआत हो रही थी तो हम सब लोग हंटिंग गैदरिंग किया करते थे। क्योंकि हम सब लोग हंटिंग गैदरिंग किया करते थे और आज ये लोग भी हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तब से आज तक ये लोग कभी विकसित हो ही नहीं पाए। तो इनके लिए एक शब्द यूज किया गया, परमिटिव, और वही परमिटिव शब्द आगे चल के ट्राइब के अंदर ट्रांसलेट हो जाता है। अगर हम भारत के अंदर बात करें तो ट्राइब शब्द को यूज किया गया उन लोगों को दिखाने के लिए जो कि अपना अलग तरह का धर्म मना रहे थे। क्योंकि E.B. टायलर का मानना था कि जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज हैं या फिर जो ये ट्राइबल समाज हैं, उनके अंदर जो धर्म होगा वो सोल वर्शिप जैसा होगा, वो नेचर वर्शिप करते होंगे। और इस तरह से जो सोल वर्शिप करते होंगे, जो नेचर वर्शिप करते होंगे, जितने भी ऐसे लोग अंग्रेजों को दिखाई दिए, उन लोगों को अंग्रेजों ने पकड़ा और एक होमोजेनस टर्म के नीचे जो है वो रख दिया, जिसका नाम बना ट्राइब। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नागालैंड के अंदर जाते हैं तो नागालैंड के अंदर बहुत बड़ी डाइवर्सिटी दिखाई देगी, लेकिन सबको एक शब्द दे दिया गया, नागा। उसी तरह से जितने भी लोग सोल वर्शिप किया करते थे, खास करके उनको पकड़ा गया। जो हिल्स के अंदर रहते थे उनको पकड़ा गया, जो हंटिंग एंड गैदरिंग किया करते थे उनको पकड़ा गया, और सबको एक ही जगह के ऊपर, एक ही हेड के नीचे सेंसस ऑपरेशंस में लिख दिया, ट्राइब। तो इस तरह से हम मानते हैं कि जो ट्राइब शब्द है वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया शब्द है।
जितने भी लोग एग्रीकल्चर किया करते थे, गांव के अंदर रहते थे, उनको जो है वो नाम दे दिया गया दैट दे आर दी कास्ट, वो कास्ट के लोग हैं। इस तरह से अंग्रेजों ने एक डिवाइड बनाया, कास्ट बनाम ट्राइब, और ये डिवाइड हमारी पॉलिसी के अंदर चलता रहा है, जिस वजह से हम ट्राइब और जो आपके पास कास्ट हिंदूज हैं दोनों का डिवीजन करते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऐसी जो है वो सच में सोसाइटी के अंदर डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इंडिया का समाज, इंडियन सोसाइटी बहुत ज्यादा असिमिलेशनिस्ट है। जो हिंदू फोल्ड है वो बहुत ज्यादा असिमिलेशनिस्ट है, जिस वजह से होता क्या है कि अक्सर जो ट्राइब हिंदू कास्ट के या फिर विलेजेस के अराउंड रहती हैं, वो हिंदू देवी देवताओं को पूजना शुरू कर देती हैं। बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं वो शिवजी भगवान की जो है वो पूजा करते हैं, जो कि बेसिकली आर्यन गॉड जो है वो माना गया है। ठीक है, तो ये जो है वो ये चीज साबित करता है कि बेसिकली इंडिया के अंदर खास करके जो हिंदू सोसाइटी है उसके अंदर असिमिलेशनिस्ट ट्रेंड जो है बहुत ज्यादा है, बहुत असिमिलेशनिस्ट नेचर है, जिसकी वजह से बिना किसी फोर्स के धीरे 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 ट्राइबल्स जो है वो आपके पास समाज की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं भी जो है शब्द ट्राइबल यूज कर रहा हूं, क्योंकि इस तरह से हमारा एक चैनलाइजेशन हो चुका है, हमारा जो है वो अगेन एक साइकोलॉजिकल मेकअप जो है वो डेवलप हो चुका है। फिर उसके बाद जो दूसरा शब्द आता है, जिन शब्दों को हम आजकल यूज कर रहे हैं, वो है आदिवासी। आदिवासी जो लोग आदि काल से यहां पे रह रहे हैं, भारत के अंदर रह रहे हैं, उनको हम कहते हैं आदिवासी। ये माना जाता है कि भारत के अंदर जब पेलियोलिथिक पीरियड था, जब आपके पास मीजोलिथिक था या नियोलिथिक था, तो कुछ कबीले जो है वो भारत के अंदर आए और यहाँ पे इनके भारत के जंगलों के अंदर बस गए। उन्होंने स्टोन टेक्नोलॉजी यूज की और फिर उसके बाद इंडस वैली सभ्यता के बाद यहाँ पे आर्यन लोग आते हैं, भारत के अंदर आर्यन लोग आते हैं, और ये आर्यन लोग जो है वो हमारे ट्राइबल से मिलते हैं। तो इस तरह से हम मानते हैं कि जो लोग आदिकाल यानी कि आर्यन काल से भी पहले से भारत के अंदर रह रहे थे, उनको जो है वो कहा जाता है आदिवासी, जो भारत के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं। लेकिन इंडिया के ट्राइबल्स के लिए इंडिजिनस शब्द जो है वो नहीं यूज किया जाता। क्यों नहीं यूज किया जाता? क्योंकि पहला, ये बड़ा ही गंदा पॉलिटिकल टर्म है, जो कि ये कहता है कि क्योंकि हम इंडिजिनस हैं, हम यहाँ के लोकल हैं, तो ये जो लैंड है, ये जमीन है, वो हमारी है। हम भारत के अंदर ऐसा कोई राजनीतिकरण जो है वो नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग जो है, कुछ ही मुट्ठी भर लोग ये मानना शुरू कर दें कि हमारी जमीन है और आप जो है बाहर निकल जाइए। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। दूसरी बात, इंडिया के अंदर अगेन ट्राइब्स को एक हेड के नीचे अंग्रेजों ने कंस्ट्रक्ट किया है। सच में ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं, खास करके जो नॉर्थ ईस्ट की मंगोलॉयड ट्राइब्स हैं, वो आपके पास 13th सेंचुरी के अंदर आती हैं, आर्यन काल से कई सालों बाद आती हैं। तो क्या हम उनको ट्राइबल फोल्ड से बाहर निकाल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से बेसिकली हम इंडिजिनस शब्द जो है वो नहीं यूज करते। आजकल हम जो शब्द यूज कर रहे हैं वो या तो आदिवासी हैं या बनवासी हैं, जो जंगलों के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है वो बेसिकली ट्राइब, इट वाज आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड। ये जो है वो एक कंस्ट्रक्ट था जो कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो बनाया। और कैसे बनाया? वो सेंसस ऑपरेशन से बनाया। और इसीलिए सेंसस ऑपरेशंस एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा, एक सोशियोलॉजिस्ट द्वारा डिजाइन होने चाहिए। क्योंकि अगर सेंसस ऑपरेशंस केवल और केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के द्वारा ही जो है वो डिजाइन किए जाते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। ठीक है, जैसे आई है 1971 के अंदर सेंसस किया जाता है, और 1971 के अंदर जितने भी फॉरेस्ट के अंदर लोग रहते हैं, सबको ट्राइब हेड के नीचे जो है वो डाल दिया जाता है। और इसके अंदर जो है वो बेसिकली जो जो लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंडेंट थे, उन सब लोगों को कहा जाता है कि आप लोग जो है वो ट्राइबल हो। ठीक है,
उसी तरह से फिर उसके बाद 1901 के अंदर एच रिस्ले जो है वो अगेन सर्वे करवाते हैं, और सर्वे के अंदर उन लोगों को भी, पहले जो ऑलरेडी एक चीज कंस्ट्रक्ट हो चुकी थी, ट्राइब वाला हेड जो है वो सेंसस के अंदर कंस्ट्रक्ट हो चुका था, उसके अंदर उन लोगों को डाला जाता है जो लोग बेसिकली फॉरेस्ट के अंदर तो रह रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ सोल्स की पूजा कर रहे थे, आत्माओं की पूजा की जा रही थी। ठीक है, उनको जो है वो अगेन एक हेड के नीचे जो है वो डाल दिया जाता है, ट्राइबल। फिर उसके बाद 31 के अंदर जे.एच. हुटन जो है वो अगेन सेंसस करवाते हैं, और वहां पे जो है वो अगेन एक शब्द यूज किया जाता है, परमिटिव ट्राइब। इतना गंदा शब्द है ये परमिटिव, कि जो लोग डेवलप नहीं हो पाए, जो लोग हमसे इंफीरियर हैं, उनको जो है वो, उनके लिए शब्द जो है यूज किया गया 31 के अंदर, परमिटिव। तो बेसिकली जो प्रिमिटिव ट्राइब है ये शब्द यूज किया जाता है, और इसके अंदर ये बताया जाता है जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी बैकवर्ड है, शब्द बैकवर्ड यूज किया गया, जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी बैकवर्ड है उनको जो है वो प्रिमिटिव ट्राइब्स के नीचे जो है वो रखा गया, और इस तरह से एक ट्राइबल का कंस्ट्रक्ट बनाया गया। और बेसिकली आपके पास ऐसा है कि जो आपके पास आदिवासी समाज है, जो वनवासी समाज है, वो आपके पास बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि उसको एक हेड के नीचे जो है वो चुन भिन के जो है वो रख देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली ये देखा गया है कि आपके पास 31 तक एक जो है वो हेड बन जाता है, जिसको कहा जाता है ट्राइबल। और आपके पास ट्राइबल हेड के नीचे जो जो लोग सोल्स की पूजा करते हैं, जो जो लोग जंगलों में रहते हैं या फिर हिल ट्रॉप्स के अंदर रहते हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी अंग्रेजों से कम उनको दिखाई दी, परमिटिव दिखाई दी, उनको जो है वो उन्होंने ट्राइबल हेड के नीचे जो है वो रख दिया। फिर उसके बाद जो है वो अगला पीरियड आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट आता है। उसके अंदर ट्राइब्स को जो है वो एक लीगल कैटेगरी के तहत जो है वो रख दिया जाता है। यही कैटेगरी जो है वो आपके पास, यही ट्राइब की कैटेगरी को नाम दिया जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब। और सरकार, अंग्रेजी हुकूमत जो है वो उस वक्त की ये कहती है कि इनको प्रोटेक्ट करना, इनको डेवलप करना अब हमारी जिम्मेवारी है। और इनके प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली आपके पास अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाती हैं, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से एक्सक्लूडेड एरिया बना दिया जाता है। देन जो आपके पास इंडिया के अंदर जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं उनको पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया के अंदर जो है वो रख दिया जाता है। इस तरह से बेसिकली 1931 और 1935 के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, ट्राइब को बिल्कुल ही जो कास्ट हिंदू है उससे अलग करने की जो है वो कोशिश की जाती है, कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए। और बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उस वक्त के भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो इसके खिलाफ थे, बहुत सारे जो है वो इसके जो है वो पक्ष में रहते हैं। बट अगेन विपक्ष उन निटिग्रिटीज के अंदर नहीं जाएंगे। बट 1935 एक्ट के नीचे जो है वो ट्राइब्स को एक अलग सी कैटेगरी के अंदर जो है वो रख दिया गया, ताकि उसका जो है प्रोटेक्शन किया जा सके। फिर उसके बाद 1951 के अंदर हम बेसिकली 5 क्राइटेरियाज को यूज करते हैं, ताकि ट्राइबल समाज को समझा जा सके किसको ट्राइब के अंदर रखना है और इसको किसको ट्राइब के अंदर नहीं रखना है। क्योंकि अगेन जो पहले क्राइटेरिया थे जो कि अंग्रेजों ने यूज किए, जिसके अंदर उन्होंने फॉरेस्ट के अंदर रहने वालों को ट्राइब के अंदर रख दिया, जो सोल वर्शिप करते थे उसको ट्राइब के अंदर रख दिया, जिनके अंदर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी उसको ट्राइब के अंदर रख दिया। ये जो सारे के सारे क्राइटेरिया थे ये बहुत ही ज्यादा एम्बिगुअस थे। तो 1951 के अंदर भारत सरकार, आजाद भारत सरकार 5 क्राइटेरिया बनाती है। पहला, परमिटिवनेस के ट्रेड्स होने चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो हल्की सी परमिटिव हो, सिंपल टेक्नोलॉजी हो। फिर उसके बाद जो इनका कल्चर है अपने आसपास वाले जो हिंदू सोसाइटी है उससे थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव, थोड़ा सा अलग होना चाहिए। इन ये ज्यादातर जंगलों के अंदर होने चाहिए, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड एरियाज के अंदर होने चाहिए, और ज्यादातर ये जो है वो जनरल पॉपुलेशन के साथ कांटेक्ट में ना आए। और जो 5वां क्राइटेरिया बताया गया वो ये है कि इनके अंदर सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है वो होनी चाहिए। और इन क्राइटेरियाज के ऊपर जो ट्राइब्स हैं
उनको एसटी का दर्जा यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा जो है वो विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दिया जाने लगा। अभी जो है वो हम एसटी कैटेगरी के अंदर हम उन ट्राइबल्स को रखते हैं जिनको सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर की जो है वो जरूरत है। तो इस तरह से बेसिकली बात जो है वो ट्राइब से शुरू होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया से शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हम वेलफेयर की तरफ जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से आपके पास जो है वो एक अलग सी कैटेगरी बन जाती है जिसको हम कहते हैं द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो हम नोटिफाई करते हैं अंडर द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर। और आपके पास जो है दैट प्रेसिडेंट ऑर्डर इट इज नोटिफाइड अंडर द आर्टिकल 342। और वहां पे जो है वो अगेन व्हेन यू आर नोटिफाइड अंडर द आर्टिकल 342 तो आपको कुछ लीगल प्रोटेक्शंस, कुछ लीगल स्टेटस और कुछ राइट्स वगैरह जो है वो दिए जाते हैं। और अगेन आपको एक कल्चरल ऑटोनॉमी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी भी देने की जो है वो कोशिश रहती है सरकार की। और उसके लिए सरकार ने पीसा एक्ट बनाया है। उसी के लिए जो है वो सरकार ने बेसिकली 6 शेड्यूल के अंदर आपको जो है वो अगेन आपका आंकलन किया है। ट्राइबल जो एरियाज हैं उनका 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के अंदर जो है वो उनको लिस्ट किया है। उसी के साथ साथ ताकि वो जो जिनको फॉरेस्ट से जो है वो बाहर निकाल दिया गया था उनको जो है वो फॉरेस्ट राइट्स देने के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो दिया गया। तो इस तरह से अभी जो है वो सरकार थोड़ी सी राइट बेस्ड अप्रोच को जो है वो फॉलो कर रही है। और राइट बेस्ड अप्रोच को फॉलो करने के लिए बेसिकली आपके पास जो है वो अगेन शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के अंदर उन लोगों को रखा जाता है जिनको सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर की सबसे ज्यादा जरूरत along with these क्राइटेरियाज जो कि हमने पहले जो है वो डिस्कस किए थे कि आपके पास जो है कल्चर थोड़ी सी डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए, ज्यादा जो है वो जनरल सोसाइटी के साथ ये कांटेक्ट में नहीं होने चाहिए और एक जनरल फिजिकल आइसोलेशन जो है वो होना चाहिए। ये देखा जा रहा है कि बहुत सारी जो इंडियन ट्राइब्स हैं उनके अंदर ये सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हम उनको एसटी की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वेलफेयर स्कीम्स की जरूरत है। ठीक है, इसलिए बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि अगेन वेलफेयर के लिए जो है वो ये मांग उठाती हैं कि हमें जो है वो इस कैटेगरी के अंदर रखा जाए। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली जो है वो ट्राइब और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो बनती है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो है इट वाज द होल हिस्ट्री। और इसलिए जब हम सेंटिनलीज का सेंसस करेंगे तो उस सेंटिनलीज के सेंसस के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हम उनको उनके कल्चर को किस तरह से लिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उनके कल्चर को लिखा जाएगा, जिस तरह से उनके कल्चर को दिखाया जाएगा, अल्टीमेटली उसी तरह से हमारी आने वाली जनरेशन्स उनकी धारणा बना के रखेंगी कि वो लोग ऐसे दिखते हैं, वो लोग ऐसे मछली पकड़ते हैं, वो लोग ऐसे गाने गाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब हम कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का होना, एक सोशियोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी है और उनके कल्चर को एज इट इज लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो अंग्रेजों ने गलती की है वो जो है वो हम गलतियां दोहराना नहीं चाहते। किस तरह से उन्होंने जो है वो कुछ बहुत ही अजीबो गरीब क्राइटेरियाज को लेते हुए एक कंस्ट्रक्शन बनाया, ट्राइब का कंस्ट्रक्शन बनाया। और आज भी हम लोग उसी ट्राइब के कंस्ट्रक्शन के अंदर जी रहे हैं। हम नहीं समझते कि जो ट्राइब है उसके अंदर कितनी डाइवर्सिटी होगी, हम ये समझना भी नहीं चाहते। हमारे दिमाग में वही कुछ चीजें आ जाती हैं कि अगर ट्राइब है तो जंगलों में रहते होंगे, ट्राइब है तो उनके पास ऐसी ही टेक्नोलॉजी होगी, ट्राइब है तो वो शायद सोल वर्शिप ही करते होंगे। कहां से आई ये चीजें? अंग्रेजों ने बनाई, कंस्ट्रक्शंस बने हैं ये। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज कंस्ट्रक्शंस आज हम अपनी धारणाएं बना के बैठ गए हैं। ठीक है, तो जब भी ट्राइबल्स के अंदर खास करके जनगणना होती है, सेंसस ऑपरेशंस किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको बहुत सटीक तरीके से लिखा जाए। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।